हेलो एवरीवन, राम राम जी। कैसे हो बच्चों? वेलकम टू ई पैडागॉग मैथ। और मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत 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 स्वागत करता हूं आपका ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। को इट मीन्स समथिंग विच इज इन पेयर, है ना। यानी हमें कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है जो पेयर में हो, है ना। और ऑर्डिनेट, अब शीशा, ये सब वर्ड भी जो है ये आगे अभी आएंगे जिनको आप समझोगे। तो मतलब हमें जैसे क्या होता है, नीड, एक्चुअली हमें नीड इसकी क्यों पड़ी? नीड हमें इसकी इसलिए पड़ी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी भी पोजीशन पे दिखाना चाहते हैं कि ये अभी ये कौन से पोजीशन पे है, तो वैसे में हमें वो पोजीशन दिखाने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो बच्चों बिल्कुल इसको हम बेसिक से लेते हैं, ठीक है, जहां से हमें समझ में आ जाए कि पोजीशन कैसे दिखाएंगे किसी भी प्लेन के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये फिगर है आपके सामने, ये 4 फिगर जो है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी से लिए गए फिगर हैं, इसलिए इनके ऑर्डर आपको देखिए ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फिगर है वही आपको लेकर के समझाने की कोशिश किया जाएगा। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट फिगर जो है, इसमें हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर जैसे मान लीजिए हम कहीं पर रहते हैं, है ना, और अगर जो मेन स्ट्रीट है वेस्ट टू ईस्ट है, किसी भी सोसाइटी में रहते हो और मेन स्ट्रीट जो है वेस्ट टू ईस्ट है, और उससे जो कई सारे जो उसके एडिशनल स्ट्रीट हैं वो आपके इस तरीके से है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, 4, 5 एंड सो ऑन, है ना। तो अब इनके जो स्ट्रीट के जो अंदर कई सारे स्ट्रीट है, एडिशनल स्ट्रीट है, तो उनके कुछ कुछ जगहों पे जाकर उनके जो ना होम्स वगैरह हैं, घर वगैरह हैं, तो उन घर को 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी चीज़ों से यहाँ दिखाया गया है, और इन चीज़ों को हम ग्राफ की मदद से ही दिखा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ की मदद कैसे लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो ग्राफ हम दिखाते हैं उसमें हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। बहुत बेसिक सा एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज है। आगे इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको अगर आप समझ लेते हो तो किसी भी क्लास में, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, क्लास तक की बात करें, तो आपको ग्राफ के जो क्वेश्चन है वो आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। नंबर भी बड़े फ्री के मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ को दिखाने के लिए हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। अब कह सकते हो सर कि हम इसको एक्स और वाई ही क्यों ले, हम ABCD XYZ क्यों ना ले ले? देखिए, शुरू से ही डायमेंशंस को XYZ के टर्म में दिखाया जाता है, इसलिए हमने भी जब 2 डायमेंशन की बात आई है तो एक्स और वाई लिया है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है हमारा, ये बेटा हॉरिजॉन्टल कहलाता है। जो एक्स एक्सिस है ये क्या कहलाता है? हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाता है। ओके, जो एक्स एक्सिस है हमारा, ये क्या कहलाता है? आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो ये वाई एक्सिस कहलाता है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस कहलाता है। ओके, इसे हम कौन सा एक्सिस कहते हैं? इसे हम, जो वाई एक्सिस है वो क्या है हमारा? वर्टिकल है, और जो एक्स एक्सिस है वो क्या हमारा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये भी पूछा जाता है, ये सब सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन चीजों को आप माइंड में रख लोगे। ओके, अब यहां देख लो, फिर इसके भी जहां पे इंटरसेक्ट करता है, आप देख रहे हो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई 2 लाइन अगर एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट कहते हैं। तो यहां पर देख रहे हो आप किस पोजीशन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पोजीशन हमारा जो है, ये O पॉइंट जो है, यही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और यही हमारा ओरिजिन भी कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा?
इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। ओरिजिन मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सी बात, आप क्या समझते हो? ओरिजिन का मतलब होता है जहां से हम शुरुआत करते हैं, किसी भी काम को हम क्या करते हैं, स्टार्ट लेते हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। ये पॉइंट क्या होता है, 0 0 होता है। अच्छा, पॉइंट के लिए हम आगे के फिगर में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम समझते हैं हर एक पार्ट जो होता है, जैसे ये हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख रहे हैं, तो इसको हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन हमें क्या कर रहा है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ये क्या कर रहा है, ये इसको 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर रहा है। देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और इसका प्रोसीजर क्या है, हमेशा हम एंटी क्लॉक लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप जो क्वाड्रेंट गिनोगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्वाड्रेंट ही बोलते हैं। इस वर्ड का जो मैंने यूज किया है, हर एक पार्ट क्या कहलाता है आपका, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की अगर हम हिंदी मीनिंग बिल्कुल देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, चतुर्थांश होता है। काफी ज्यादा ये हार्ड हो गया ना, तो आप इसको क्वाड्रेंट में ही समझो। ठीक है, मतलब ये एक कंप्लीट पार्ट जो है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट्स जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम समझिएगा, क्योंकि आगे की क्लास में जो आप साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझेंगे तो उसके लिए भी इसकी जरूरत होगी। यहाँ तक 10th तक तो आप 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री याद करके, रट करके भी काम चला सकते हो। लेकिन उससे जब आगे अगले क्लास में जाओगे 11th में, तो आपको इस टेबल की मदद से आपको पता चलेगा कि साइन 135 डिग्री कितनी होती है ना। तो उन चीजों में मतलब आप समझ लो, मैं आगे तक को बता दे रहा हूं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो समझो, तो हर एक पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। और अभी अभी मैंने बताया कि ये हमेशा क्वाड्रेंट हम कैसे देखते हैं, एंटी क्लॉक देखते हैं, क्लॉक बाय मत देखिएगा। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉक जो है, अब यहां देखते हैं, इस वक्त हम इस तरह देखते हैं तो आप यहां देखो कैसे, इसको सबसे पहले यही आ जाता है ना, तो सबसे पहले आ गया, इसलिए इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और एंटी क्लॉक बाय जब हम घूमना स्टार्ट करते हैं तो दूसरी बार कौन सी चीज आई है बेटा, दूसरी बार देखिए सेकेंड नंबर आया, तो इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। और थर्ड क्या है, थर्ड। और फोर्थ कौन सा है, ये वाला, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। अच्छा, ऐसे भी आप इस चीज को एक और तरीके समझिए, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट पे हमें पता है ना कितने का एंगल बनता है। पॉइंट क्या होता है, समझ में आया, पॉइंट का डेफिनेशन क्लियर है ना, 360 का बनता है। और इसको अगर 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करें तो हर एक पार्ट्स कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कितने बनेगा, 90 डिग्री। तो 360/90 कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हो गया। अच्छा, अब ये ना हमारे जो आप पोजीशन दिखाते हो, उन पोजीशन को दिखाने के लिए जो नंबर बताते हो, उनके नेगेटिव साइन होंगे या पॉजिटिव साइन होंगे, ये भी हमें यही क्वाड्रेंट डिसाइड करता है। तो अब उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने नेक्स्ट फिगर में आते हैं। देखिए, नेक्स्ट फिगर में जैसे कि हमने बताया था कि ग्राफ को दिखाने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत होती है, तो 2 एक्सिस की, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। अब यहां देखिए, फिर अभी अभी हमने ये बात की है कि ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। ओके, अच्छा, अब एक चीज समझो, अगर हमें कहता है कि आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं उससे अगर आगे की ओर चलो, तो उसको हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं। ओके, फिर हमें ये कहा जाता है कि आप जहां हो उससे पीछे चले जाओ। अगर ये लाइफ की ही बात लिया जाए तो अगर मैं 9th क्लास में मैं पढ़ रहा हूं, मुझे कहा जाए मैं ठीक ठाक हूं सब तरह से, तो मैं चले जाओ 7th क्लास में चले जाओ, तो क्या कहा जाएगा उस सोच को, नेगेटिव सोच कहा जाएगा। यानी अपनी जगह से अगर पीछे हटते हैं तो वो एक नेगेटिव चीज कहलाती है। इसलिए यहां पर एक्सिस के ऊपर भी अगर हम एक्स एक्सिस से अगर हम इस तरफ राइट साइड में चलते हैं तो उसको पॉजिटिव नंबर लिया जाता है, और अगर हम लेफ्ट साइड की ओर आते हैं तो उसको क्या लिया जाता है बेटा, उसको नेगेटिव नंबर लिया जाता है। ओके, उसी तरीके से जिस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर करते हैं, उसी तरीके से हम वर्टिकल एक्सिस के ऊपर करेंगे। ऊपर जाएंगे तो y के लिए क्या लेंगे,
पॉजिटिव लेंगे, ओके। और नीचे जाएंगे तो y के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज, या तो आपको ग्राफ दे दिया जाता है या आपको अपनी तरफ से फिगर जो होती है जनरल नोटबुक होती है उसी पे दिखाना होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये जो है हमेशा इसकी डिस्टेंस जो है, जैसे 1 2 3 4 हमने लिया है, ये डिस्टेंस आपका इक्वल होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस आपका इक्वल नहीं होता है तो आपके कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस, ऐसी गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं जब जनरल नोटबुक के ऊपर वो बच्चे चीजें बनाते हैं। तो एकदम ध्यान रखिएगा कि हम इस डिस्टेंस को हमेशा क्या करें, हम इक्वल लें, ओके। अब देखिए, तो ये पॉजिटिव चला गया, ये हम ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड की ओर चले तो x के लिए क्या बोलेंगे, इसको नेगेटिव, ये x के लिए पॉजिटिव, ये x के लिए नेगेटिव, ओके। अच्छा, ये y के लिए पॉजिटिव और ये y के लिए नेगेटिव, यानी अगर हम इससे ऊपर चले तो y का पॉजिटिव और ये y से नेगेटिव। तो अब हम इस चीज को समझ चुके हैं, ये x एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव। अब हम आते हैं पीछे, कोई भी नंबर अगर मान लीजिए x पॉजिटिव हो, जैसे मान लीजिए हमने 3,5 लिखा, ओके, ठीक है। अब यहां क्या दिख रहा है, आप थोड़ा मतलब आगे जाके पीछे समझना है हमें। जैसे हमें ये पोजीशन बतलाना है, देखिए इसका काम है, जैसे हमें ये पोजीशन बतलाना है तो इसमें आपका ये जो पहला कहलाता है, ये जो पहला पॉइंट है ये x एक्सिस के लिए होता है और ये जो दूसरा होता है ये हमेशा y एक्सिस के लिए होता है। समझ में आई बात। अब देखो यहां पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो दोनों मैच कहां करेगा। देखिए x पॉजिटिव इधर होता है, अभी अभी हमने किया है, और y पॉजिटिव हमारा इधर होता है, अभी अभी हमने किया है। तो दोनों कहां जाके आपस में मिलेगा, अगर इसको मैं इधर ले चलूं और इसको इधर ले चलूंगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, देखिए यही दोनों कहां मिलता है, ये दोनों कहीं भी ले जाइए यहां पे मिल रहा है, कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये दोनों कहां मिल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं। यानी इससे अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अगर समझा हुआ है तो वो तो समझी हुई चीज हमेशा अच्छा होता है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। समझ में आई की बात। अब अगर देखिए इस क्वाड्रेंट में जाएंगे और एक्स वाई, क्योंकि हमेशा ये पोजीशन एक्स का होता है, ये वाई का होता है, तो अगर इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात। अगर अब इसमें जाएंगे, देखिए एक चीज को अगर हम अच्छे समझ लें तो बाकी चीजें ऐसी आसानी से समझ में आ जाता है। अब अगर इसमें जाएंगे तो एक्स क्या है, नेगेटिव है, वाई क्या है, ये भी नेगेटिव है, बिल्कुल क्लियर सा दिख रहा है। इसमें अगर आते हैं तो ये क्या है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और वाई क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि नीचे आ रहा है, यही क्रॉस कर रहा है। जिस तरीके से इसमें बताया था आपको क्रॉस करेगा, उसी हिसाब से सारी चीजें सोचना है। तो बेटा ये चीजें याद रखना भी जरूरी है और ये चीजें समझना भी जरूरी है, ओके। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड, और पॉजिटिव नेगेटिव ये फोर्थ। अब ये चीजें देख रहा हूं तो आगे की चीजें कई सारी ध्यान आ रही है, लेकिन वो अभी हम बात नहीं करेंगे, अपने क्लास तक देंगे। अब हम आते हैं 3.12 फिगर में। देखिए 3.12 फिगर क्या है, बड़ा सिंपल सी चीज है, ये भी एकदम इजी सा चीज है। देखिए अब इसमें जिस तरीके से हमने पॉइंट को समझा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट हमें करके दिखाया गया। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है A B C और D, ओके, A B C D। अभी हमने समझा पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ 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 दिखा दिया। अब मान लीजिए बिल्कुल एक्सिस के ऊपर हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ना आपके क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। 10th में जैसे जाइएगा तो थोड़ा सा परिचय, इसका महत्व बताना बहुत जरूरी है, इसलिए बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा कि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस से, उसकी डिस्टेंस इतनी है, तो अब एक्स एक्सिस के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे चलेगा। एकदम इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान में रखिएगा। देखिए जिस एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसका सेकंड पॉइंट 0 हो जाता है। समझ में आ गई बात। किसी एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका सेकंड पॉइंट 0 हो गया। जैसे कह रहे कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y 0 हो जाएगा, कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो उसका x 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहां देखो जैसे x एक्सिस पर है
तो यहां पर ये जो ए पॉइंट है कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स पर इसका कौन सा पॉइंट दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, दिख रहा है ना, लेकिन है एक्स एक्सिस पर। मैंने क्या बोला, जिस पे होता है उसका सेकंड एक्सिस 0 हो जाता है, ये 4,0 हो गया। अब ये बी पॉइंट कौन से पे है, ये वाई एक्सिस पर है, यानी वाई इसका होगा, वाई क्या है हमारा 3 है, लेकिन एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब यहां देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चलते हैं, यहां पर एक्स क्या है -5 है, लेकिन वाई क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0 होता है ना। तो देखो बेटा, अभी जैसे ये चीजें बता रहा हूं ना मैं, आपको लग सकता है कि ये चीजें सिंपल है और एक बार में जो समझ में आ गया, इतना ज्यादा इंसिस्ट करके नहीं देना है, लेकिन यही चीज जब हम आगे चीजें पढ़ने लगते हैं ना, तो ये सब सारी चीजें हमारे माइंड से निकल जाता है। तो एकदम ध्यान रखिए, या इन्हीं की वजह से गलती हो जाती है। तो छोटी छोटी बातें, 1 मिस्टेक इज मोर देन इनफ इन मैथमेटिक्स, एक गलती बहुत बड़ी गलती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इन चीजों को, अभी से ही थोड़ा सा अवेयर होके देखना है। अब यहां देख लीजिए डी पॉइंट पे आते हैं, तो इसी तरीके से वाई एक्सिस पर है, तो पहले ही दिमाग में आ गया कि एक्स 0 होगा। अब वाई के लिए कौन सा पॉइंट है, ये नेगेटिव का -4 है, देख लीजिए इस तरीके से ये पॉइंट हो गए। और पॉजिटिव वाले जितने भी है यहां से हम आसानी से दिखा ही सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा हूं, मैं पूछूंगा आप बता देना, ठीक है। -2 और -5 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, माइंड में आप रिपीट करो। सर दोनों में माइनस है, अभी अभी बताया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, यानी ये दोनों में माइनस है तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब दिखाना x के लिए -2 मान लो लगभग यहाँ आ जाएगा, जो भी कोई डिस्टेंस इसके हिसाब से, y के लिए -5 ये मान लीजिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ होगा वो पॉइंट। समझ में आई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्राफ को बिल्कुल समझ लिया है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझना, तभी आगे बढ़ना, ठीक है। देखो बच्चों, अब यहां पर एक चीज और आपको बताया गया। देखो बच्चों, यहां पर एक चीज और आपको बताया गया है। देखिए यहां पर ना ऑर्डिनेट और अब्सिसा, ये 2 वर्ड आए हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब ना बहुत चोर वर्ड है। आप कहोगे सर पढ़ाते पढ़ाते ऐसे वर्ड का यूज क्यों किया। ये ना चुपके से ना अभी आपका ऑर्डिनेट अब्सिसा यूज हो गया है और गायब हो जाएगा, एकदम आपकी स्टडी में ना नहीं आएगा, 6 महीने नहीं आएगा, 8 महीने नहीं आएगा। आप तब तक ऑर्डिनेट अब्सिसा में कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा ऑर्डिनेट है कौन सा अब्सिसा है। अब फिर सडनली आ जाता है पेपर में, तो इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए जो वाई एक्सिस है इसका नाम दिया गया है ऑर्डिनेट, ओके, और जो एक्स एक्सिस है इसका नाम दिया गया है एब्सिसा, ठीक है। वाई वाला क्या कहलाता है ऑर्डिनेट, एक्स वाला क्या कहलाता है एब्सिसा। मन के अंदर बैठा लीजिए, अगर नहीं तो याद करने का तरीका ये बता दे रहा हूं कि किसी एक को याद रख लीजिए, वाई ऑर्डिनेट होता है अपने आप। एक 2 भाई है, एक ये है तो दूसरा वही होगा, तो ये एब्सिसा हो जाएगा, ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट। अब जो ये यहां एक पॉइंट करके आपको दिखाया गया है, देखिए जैसे एक पॉइंट लिया गया है 5 4, यानी 5 कौन से एक्सिस को दिखाएगा, पहला पॉइंट कौन से एक्सिस को दिखाता है, एक्स एक्सिस को, और 4 जो है कौन से एक्सिस को दिखलाएगा, वाई एक्सिस को। तो जो अभी हमने पढ़ा इसमें से एब्सिसा कौन होगा, आपसे अगर पूछा जाएगा, यहां तो लिखा हुआ है लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए एब्सिसा क्या होगा तो आप कहोगे 5, ऑर्डिनेट क्या होगा तो 4। भले ही ये एब्सिसा की तरफ है लेकिन ऑर्डिनेट हमेशा वाई ही रहेगा, है ना। अब एक छोड़िए, आगे क्लास की चीजें रहने दीजिए, ठीक है। तो अब ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो है हमें समझ में आ गया, इसको बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ठीक है बच्चों। डन, क्लियर हो गया। चलते हैं हम आगे की ओर। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 पे हम आ चुके हैं और इसको समझने के लिए जितने बेसिक पॉइंट हमें समझने थे वो हम समझ चुके हैं। अब हम अपने एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। जिस तरीके से ग्राफ का कॉन्सेप्ट इजी था वैसे इसमें क्वेश्चन जो है
महा इजी है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब ओके द पोजिशन ऑफ द टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ओके, अब यहां से कहा जा रहा है कि आपको यह बताना है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प। मतलब अच्छा, ये जो हो सकता है ना, पहली चीज कि इसके आंसर अनेकों हो सकते हैं। ये सब एक्टिविटी बेस है। आप एक्टिविटी करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, कोई और एक्टिविटी करेगा तो कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, तो एक्टिविटी है। मतलब यहां पे कह रहा है, बेसिक सी बात कह रही है कि अगर कोई टेबल लैंप है, ठीक है, इस तरीके का टेबल लैंप है। ओके, चलिए, जिसको फिगर बनाना अच्छा आता है वो बना देगा अच्छे से। मान लीजिए ये सब इसके पैर हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक ठाक दिख रहा है पैर इसके, कोई बात नहीं। देखिए, अब यहां से कह रहा है कि मान लीजिए टेबल लैंप जो है ऐसे है, इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो कह रहा है कि पर्सन के रिस्पेक्ट में टेबल लैंप की जो पोजीशन है वो आपको बतानी है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अब यहां देख लीजिए, हम अभी ग्राफ के बारे में हमने क्या पढ़ा है? ग्राफ के बारे में हमने यही पढ़ा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, आप ये कहीं से ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो। ऐसे क्वेश्चन शायद जूनियर क्लासेस में एक दो पाए गए हैं कि एक ही जगह दिखा करके एक ही चीज को अलग अलग जगहों से घूम के कहता है कि आप इसका पोजीशन बतलाओ। ठीक है, और एक आगे की 10th के कोऑर्डिनेट में मिसलेनियस में ये क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शनल है। मिसलेनियस तो आगे क्लास में, ऑप्शनल में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब यहां से कहीं से भी आप इसका पोजीशन ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब यहां मान लीजिए हम बिल्कुल सीधे सीधे काम करते हैं, उल्टे पैर क्यों चले। ठीक है, देखिए यहां से लेते हैं, ये दोनों यहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, डन। अब इसके नंबर डाल देते हैं, डिस्टेंस इक्वल रखने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, चलिए ठीक है, आगे रहने दीजिए 7 और 8। ओके, अब इसका कर देते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। अब अगर हम ये हमारा जो लैंप है, ये जो लैंप रखा गया इस क्या है? ये लैंप है। ओके, लैंप है, इसको पॉइंट में समझ जाएगा। ठीक है, अब ये जो लैंप है दोनों एक्सिस से इसका हम डिस्टेंस देखते हैं। देखिए यहां से अगर डिस्टेंस देखा जाए, दोनों को मैच कर दीजिए। सीधा बात, जब शुरू में ना आता रहो, बहुत ज्यादा कमांड ना हो, तो ऐसे इसको मैच कर दीजिए। यहां मैच कर रहा है ना, तो इधर से कौन सा आया? एक्स के लिए इधर से 4 आया, और इधर से वाई के लिए कौन सा आया? 3 आया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप जो लैंप का पोजीशन है उसको आप फाइंड कर सकते हो। देखिए ये एक्टिविटी बेस है, जैसा कि मैंने बताया था, और इसके आंसर आपके अलग अलग हो सकते हैं, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन आया है। ये सेकंड क्वेश्चन जो है, अब वैसे ही कई सारे क्वेश्चन ऐसे हमने देख लिए हैं, तो अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर बहुत बड़े हैं तो आंसर भी जरूरी नहीं है कि बड़ा होगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रीट प्लान, स्ट्रीट मतलब कौन सी चीज है? गलियां वलियां हो जाती है ना। अब देखते हैं, ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर। ओके, क्रॉस मतलब क्या होता है? कट करना ना। एट द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी सिटी के जो सेंटर है वहां पर से 2 मेन रोड जो है वो क्रॉस करते हैं। ठीक है, along the north south डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा ही हम कुछ बना लेते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, एक जनरल सा फिगर, फिर मेन फिगर भी हम बना लेंगे। ठीक है, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। अदर सिटी जो है वो इन मेन रोड के जो है पैरेलल वो दौड़ते हैं। दौड़ना मतलब चलते हैं, रनिंग मतलब है, ऐसा नहीं कि दौड़ रहे हैं, रोड दौड़ के कहाँ जाएंगे। ठीक है, 200 मीटर अपार्ट। ओके, दौड़ते तो हम लोग है ना। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और हर एक डायरेक्शन में कितनी गलियां हैं? 5 है। ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, मतलब हर एक जो स्ट्रीट है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है ना।
क्योंकि कॉपी पे तो प्रैक्टिकल 200 मीटर दिखाना मतलब नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए हमें ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर दिखा दिया। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल पेपर में एकदम फीते वीते लेना 200 मीटर के मेजरमेंट के लिए चले जाना, ठीक है, पेज स्कूल से बाहर हो जाओगे, ठीक है। ओके, अब देखो, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। ओके, ये ऐसे भी करते हैं। देखिए, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय ए सिंगल लाइन, ठीक है। अब हर एक रोड को सिंगल लाइन से दिखाना है, ऐसे ऐसे जो रोड है ना इनको सिंगल लाइन से दिखाना है, ठीक है। अच्छा सा बनाना, ऐसे मत, ठीक है। अभी बनाएंगे मेन फिगर वहां पे। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट हैं। ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट, किसमें, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ईच क्रॉस स्ट्रीट रिफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब कैसी क्रॉस स्ट्रीट होगा इसके लिए कुछ तरीके आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अगर सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो और फिफ्थ स्ट्रीट अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो, तो क्या मीट एट द सम क्रॉसिंग द then we will call this cross street 2,5. ओके, सेकेंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अब फिफ्थ जो है ईस्ट वेस्ट में, तो उसको 2,5 जैसे ऑर्डर्ड पेयर से उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, और इस तरीके का यूज कर करके आपको कुछ फाइंड करना है जो आगे दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन को समझने के लिए एक मेन फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है। क्या था हमारा क्वेश्चन में, ऐसे 2 मेन रोड्स हैं जो सिटी के सेंटर पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब वो दोनों मेन रोड को हम कौन कौन से एक्सिस से दिखाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दिखाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले हम रोड बना लेते हैं, ठीक है। एक रोड ये हो गया और दूसरा रोड जो है सेकेंड वाला वो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम वाई एक्सिस कह देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। और इसको हम एक्स एक्सिस रख देते हैं, ओके। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था कि 5 स्ट्रीट है और दोनों एक्सिस के पैरेलल है। तो चलिए पहले हम वाई एक्सिस के पैरेलल कर लेते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल, ओके। फिर हम यहाँ पे सेकंड ये हो गया हमारा, थर्ड ये हो गया, ओके। अपनी तरफ से मैक्सिमम इक्वल डिस्टेंस दिखाना है, लेकिन थोड़ा बाय हैंड करने पे इधर उधर थोड़े से चांस है, तो कोशिश करना है कि अच्छा से अच्छा बने, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है, ये हमारा S3 है, S4 है, S5 है, ओके। अच्छा, अब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखा देते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे होगा, ये रहा हमारा फर्स्ट स्ट्रीट, ओके, ये रहा हमारा सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है, डन, ओके। तो अब इसके अलावा 5 स्ट्रीट है हमारे पास, तो 5 स्ट्रीट है, तो ये रहा हमारा थर्ड, ओके। फिर ये रहा हमारा कौन सा गया, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यानी ये 5 स्ट्रीट हो गए जो एक्स और वाई के पैरेलल है। अब हमें कह रहा है कि जो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज ए 4-3 और 3-4, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं कि कितने स्ट्रीट को क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले 4-3 और 3-4 को हम ग्राफ पर देख लेते हैं। अच्छा, उसके लिए ना कि आप में उसमें कोई गलती ना हो, उसके लिए ना आप नंबर यहाँ दे दो, इससे ना गलती नहीं होगी। जैसे देखो, ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब पहला है x 4,3 है, तो x के लिए 4 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। x का 4 ये रहा हमारा, 4,3 है ना, तो x का 4 ये रहा, और y का 3 कहाँ रहा, तो y का 3 ये रहा, यानी 4,3 हो गया, डन। अब दूसरा क्या था, 3,4 था, तो 3 कहाँ है x के लिए, ये रहा, और y के लिए 4 कहाँ रहा, तो ये 3,4 रहा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हो कि कितने स्ट्रीट क्रॉस करने पड़ेंगे। देयर इज ओनली 1 स्ट्रीट टू नीड द क्रॉस द
क्लियर समझ में आ गई बात कि कितने हमें है, सिर्फ कि सिर्फ एक स्ट्रीट क्रॉस करने की जरूरत है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है और इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारा खत्म होता है। तो हम यहाँ पे हमें लगा कि एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया ही नहीं और एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ के सिर्फ 2 क्वेश्चन है और वो भी काफ़ी इजी से। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।